गुरुदेव, क्या आप भी आपके बचपन में किसी भगवान से प्रार्थना करते थे और आपकी प्रार्थना क्या होती थी? अच्छा। देखो, जीवन ही प्रार्थना हो जाता है और जीवन ही अर्चना हो जाती है। उसमें क्या है ये नहीं, मुझे ये दे दो, वो ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये सब छोटी सी चीज है। हाँ, सच में प्रार्थना पूज्य और पूजक का मिलन होता है, एक हो जाना। ध्यान ही सब सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। ध्यान में बैठोगे तो ये कहते भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, नहीं। शांत हो जाओ। तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या कहना है, बोलो, मैं सुनता हूं। मांगना प्रार्थना समझते हो तो सुनना मैं कहूंगा ध्यान। ईश्वर को सुन, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। ये हाँ। गुरुदेव, ऋषि कोई व्यक्ति होते हैं या कोई शक्ति या फिर कोई पद? पुराणों में अनेक व्यास ऋषि का वर्णन है और वशिष्ठ ऋषि भी बार बार आते हैं। कृपया इसका रहस्य समझाइए। हाँ, वशिष्ठ ऋषि भी एक पद ही बोला जाता है। ऋषि का पद है, जैसे देवता का भी पद है, ऐसे। गुरुदेव, कहते हैं कि प्रसिद्ध कलाकार गंधर्व होते हैं। क्या कोई साधारण मनुष्य भी कला में उस स्तर की कीर्ति प्राप्त कर सकता है और कैसे? हाँ, जो भी कलाकार होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनके पीछे गंधर्व के हाथ होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शक्ति उनमें होती है। गंधर्व की शक्ति उनमें होती है, तभी वो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं। पर उनका ये एक और बात ये होता है, उनसे लोगों को खुशी मिलती है मगर उनके जीवन में कोई खुशी नहीं होती, वो दुखी रहते हैं अक्सर। जब तक वो साधना के पथ पे नहीं आते, गुरु नहीं मिलते उनको, वो दुखी रहते। मगर एक बार साधना के पथ पे आ जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं उनके, फिर तो कोई बात है, वो दुख मिट जाता है। गुरुदेव, इंट्यूशन प्रोसेस का एक बच्चा पूछ रहा है कि आपको 4 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता कैसे याद हो गई? ये भी क्या इंट्यूशन है? सब इंट्यूशन मैंने समझते हो क्या? इंट्यूशन अंदर से मिला हुआ ज्ञान। ठीक है, उस लेडी को दे देना माइक। अभी मौन तो शुरू नहीं हुआ। कितने लोग संयम में आए हो यहाँ पर? अच्छा अच्छा, चलो। कितने लोग एडवांस कोर्स में आए हो? ज्यादा एडवांस कोर्स। हाँ गुरुजी। हाँ, बोलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी, लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं चढ़ावा चढ़ाने का। हम लोग बहुत सारे तीर्थ स्थान पे गए, मन्नतें नहीं पूरी हुई, और वो मन्नतें जो तीर्थ स्थान पे जाके पूरी नहीं, वो यहाँ हो जाती है। तो इस तीर्थ स्थान के मंदिर के भगवान को कौन सा चढ़ावा चढ़ाना चाहिए? तुम्हें पता है तीर्थ स्थान कैसे बना? जहां कोई संत रहे तो फिर वो तीर्थ स्थान बन गया। इसलिए तीर्थ स्थान बनाने वालों को ही तीर्थंकर बताया। माने जो जीवन को पवित्र कर दें, स्थान को पवित्र कर दें, सबको तर दें। हाँ, और जहाँ संत होते, जहाँ ध्यान होता है, ज्ञान की शिक्षा होती है, वही तो मन्नत, वही तो पूरी होती है। इसलिए यहाँ सबका मन्नत यहाँ पूरी हो ही जाता है। जो भी आते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती है। कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है? हाथ उठाओ, देखो।
सबके सब उठा रहे हैं। गुरुजी, हाँ मैं तो बहुत तीर्थ घूमी, बहुत मंदिर गई, कहीं मन्नतें पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ तो ये मन्नतें पूरी हो गई जो कभी हो ही नहीं सकता। और वो जो सामने भगवान बैठे हैं, तो बस मैं ये पूछ रही हूँ कि लोग मन्नतें मांगते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, वो चढ़ावा, मैं आपको कौन सा चढ़ावा चढ़ाऊं? तो अपनी सारी परेशानियां कुछ भी है यहाँ छोड़ो और अच्छा काम करो, सेवा करो, साधना करो। थैंक यू गुरुजी, बल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सेवा में लगे रहो। और जैसे तुमको सुख मिला, तुम्हें आराम मिला, ऐसे 10-20 आदमी जो तुम्हारे चारों ओर है और लोग हैं जो परेशान है, उनको भी तुम आश्वासन दो। जैसे तुम्हें आश्वासन है यहाँ ने सब होता है, और लोगों को बोलो, डरो मत, दुखी मत होना, आत्महत्या नहीं करना, तुम लोग सब चलो, तुम्हारी सारी बातें पूरी होएगी। जो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने में क्या बड़ी बात है। कोई बड़े काम के लिए अपना प्राण त्याग नहीं करता। छोटी छोटी बातों को, जिसमें कोई तुक नहीं है, ऐसी चीजों को लेके अपना प्राण त्याग करते, इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है। देखो, कुछ मार्क्स कम आ गया, बच्चे अपना प्राण त्याग करे। किसी अपनी जो लड़की कोई छोड़ के चले गई, वो लड़का छोड़ के चला गया, उसको लेके इतना हरकतें कर देते हैं। इसलिए लोगों को आश्वासन दो। हाँ, यहाँ माइक देना भाई। हाँ जय गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुजी, हाँ बोलो। जय बोलो। जय गुरुदेव। हाँ? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं 64 की एज की हूँ, लेकिन जैसे आप आते हैं ना, मुझे इतनी ताकत आती, मैं 15 साल के बच्चे की तरह से आपके से आप भाग जाती। और जैसे आप देखते हैं, हाथ करते हैं, तो ऐसा लगता है वाह, गुरुजी ने मुझे देखा। और चरण स्पर्श करते, माल डाला तो मैं हवाई में डालती जाती है। लेकिन गुरुजी, आपको तो बहुत लोग याद करते, करोड़ों लोग आपको प्यार करते, माला देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्यार से आपको भेंट देते हैं। गुरुजी, आपको कैसा लगता है? और गुरुजी, आपको कभी हमारी याद आती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद उन्हीं को आती है जो भूलते हैं, मैं किसी को भूलता ही नहीं। हाँ चलो। और हाँ चलिए, अभी ध्यान करें। वहाँ एक लेडी खड़ी है, किसको? गुरुदेव, थैंक यू। कहते हैं कि यहाँ पे आके किसकी इच्छाएं पूरी हुई। अभी 10 मिनट पहले ही जो सोचा था सेवा करते हुए कि सेवा करते हुए हैं, महाराष्ट्र से काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो सबकी तरफ से थैंक यू गुरुजी। हाँ, जय देना। जय गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुजी, पूरे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी है मुंह के सामने बात करने की मुझे आदत है। उस वजह से जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, तो सामने वाले को कभी कभी बुरा लगता है। तो आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए। अच्छा, कभी कभी बुरा लगता है कि हमेशा बुरा लगता है? जो कुछ मैं बोलता हूँ तो वो मन से ही बोलता हूँ, तो सामने वालों को गुस्सा आता है, कभी बुरा लगता है। हाँ ठीक है। देखो, सनातन धर्म का ये कहते हैं, सत्यम ब्रूया, सच्चाई, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, उसी को मधुरता से बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, अप्रिय सत्य न बोलो, और प्रिय झूठ भी न बोलो। प्रियंच नानृतम न ब्रूयात, एष धर्म सनातना।
क्या मीठा बोलना चाहिए, मगर मीठे झूठ भी नहीं, कड़वा सत्य नहीं, तो संभाल के करना चाहिए। बोली जो है उसी से सब कुछ है। कन्नड़ में बहुत सुंदर एक दोहा है, वो कहते हैं बोली से सब कुछ है। थैंक यू गुरु। मौन साधना करोगे तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। हेलो, जय हाँ, गुरुदेव। हाँ गुरुजी, हाँ मेरा कोई आपसे प्रश्न इतना ही है कि आप ये जो यहाँ पे बातें चल रही है, हमारा जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो इसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं जो आपको बोल रही हूँ तो, पर हमें आवाज़ बराबर नहीं आ रही। इसके लिए मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मुझे आपसे बोलने में और आपका आवाज़ सुनने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, मैं अच्छा। आपके हंसमी वीडियो देखती हूँ। हाँ अभी तो सुनाई दे रहा है ना, मुझे तो सुनाई दे गया तुमने क्या बोला है। ठीक है, हॉल बन रहा है ना भाई, अभी ये हॉल बन जाएगा, फिर सब अच्छा साउंड सिस्टम लग जाएगा, तब सब सुनाई देगा। ये थोड़ा समय सब्र करो, इधर देना। यहाँ कोई गुरुजी, हाँ बोलो। नमस्कार, महाराष्ट्र से हूँ मैं। हाँ। मेरा ये एक ही क्वेश्चन है कि खुद की खोज, मतलब हम लोग क्यों आए हैं इस लैंड पे, खुद की खोज कैसे करें, और जो भी दुख रहता है तो हर कोई बोलता है अपने प्रारब्ध है, अपने भोग है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करें? अच्छा सुनो, ये बात बताओ, तुम अभी दुखी हो कि अभी सुखी नहीं, हो? सुखी हूँ, बहुत सुखी अभी हूँ। सुखी हो ना, बहुत सुखी हो ना। ठीक है, सुख में सेवा करो, ठीक है, दुख में त्याग करो। ठीक है, दुख का है तो त्याग, सुख में सेवा। वो माइक धन्यवाद। इधर दे देना, यहाँ सामने। हाँ ठीक है, इनको दे देना भाई, उधर ले दिए खड़े। हाँ जय गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुजी, मैंने जो ये कोर्स किया 19 साल पहले किया, मेरे साथ जो एक चमत्कार हुआ, कुछ अमेजिंग थे मेरे साथ में, कि मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए। मैं ईश्वर को पूजा पाठ ये सब नहीं करती थी, बट मैं आपके इस आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, तो उस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुई और काफ़ी लोगों को गाइड किया और काफ़ी आगे बढ़ी। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ में, कई चीज़ें मुझे अंदर से हिला देती है। हालांकि मैं डेली सुदर्शन क्रिया करती हूँ, योगा प्राणायाम करती हूँ, पर अंदर से क्यों ऐसे हिल जाती हूँ? ऐसी क्या चीज़ मेरे पास में नहीं है, उसको मैं कैसे स्टेबल करूँ? सुनो, हिल जाती है मगर फिर ठीक हो जाती है कि नहीं? ठीक तो हो जाती है। हाँ बस ठीक है, वो दे देना। ये कल्पना करके देखो, तुम ज्ञान नहीं करती, ज्ञान में नहीं हो, क्रिया नहीं करती, कुछ नहीं करती, तब तो मेरी हिल जाती तो फिर हिल ही रहेगी फिर तो, है ना? इतना फर्क तो पड़ गया। हाँ हाँ बोलो। So Gurudev, I'm Krupa from Nasik, and I have two requests for you and one question for Bhanuma. So my two requests would be, I had given you a flute the day before yesterday. I would like you if you play it. And the second one is that I have started my own youth organization which is non-funded for teenagers who are suffering and do not feel like themselves around people and cannot express themselves. Okay, later on you talk to Shreya. Yeah. Give that book there, Shreya. Go give in the back. जय गुरुदेव गुरुजी। हाँ, हाँ। गुरुजी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम उन्हें आने देते हैं, लेकिन एक टाइम बाद ना एंजाइटी सी होने लगती है, तो फिर छोड़ देते हैं। तो फिर इस एंजाइटी से कैसे बचे, इसके लिए आप कुछ बताइए। देखो, जब नेगेटिव थॉट पकड़ता है ना, उस वक्त जान लेना तुम्हारा भोजन में कुछ गड़बड़ी है, पेट खराब है। पेट खराब है ना? हाँ हाँ
जब पेट खराब हो, देखो सब बे टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ खाते रहना, इतनी सारी चीज़ें पेट के अंदर ठूसते रहना, तो वो खराब हो जाता है। फिर तो दिमाग भी जैसा अन्न वैसा मन। तो एक बार पूरा विरेचना करो, शंख प्रक्षालन करो, कुछ करो, पेट साफ हो जाए तो नेगेटिविटी भी कम होने लगता है। गुरुजी एक और सवाल है, जब ध्यान करते वक्त ये सारे ख्याल आते हैं तो ये तो नहीं होता कि हम और उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हीं निगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ना 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 ना, वहाँ पीछे लोग खड़े हैं, वो क्या है, उनको दे देना, पीछे वालों वहाँ उनको दे देना। भाई तुम्हें क्या कुछ बोलना है? हाँ हाँ बोलो जल्दी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ मेरा एक सवाल है, जब हम दर्शन लाइन में होते ना, तो हमारे दिल में दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं आपसे पूछने के लिए, कुछ बताना भी होता है, लेकिन जब भी आप सामने आते हो ना तो पता नहीं, मतलब ब्लैंक हो जाते हैं। तो क्या आपको हमारे दिमाग में मन में जो चल रहा है वो पता होता है? अच्छा कितने लोगों को ऐसा ब्लैंक होता है पूछो? देखो सबका होता है, तभी तो मैं बच गया। और एक बात है, हाँ। जो दर्शन लाइन में नहीं मतलब आ पाते या आपसे नहीं मिल पाते, जो घर में होते हैं और उनके मन में भी कुछ दुविधाएं होती है, तो उनको भी क्या आप सुनते हैं? आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद देते। जय गुरु। वहाँ पीछे जो उनको दे देना, जो खड़े हैं बहुत देर से, 5 जने खड़े, 6 लोग, बोलो भाई। अब और भी खड़े हो गए। जय गुरुदेव। हाँ बोलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, 60 लोगों का थाने से प्रणाम गुरुदेव। एवरीवन इज वेटिंग टू सी यू गुरुदेव, और हमारे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा भरा गिफ्ट है। शो अच्छा ठीक है, सर आकर देना चाहते हैं। ठीक है।